Assalamu alaikum student. This is me, Miss Zareen, explain you division of algebraic expression. डिवीजन ऑफ algebraic expression के लिए आपको कुछ रूल्स मैं आपको लिखवा चुकी हूँ आपकी गूगल क्लासरूम में। रूल नंबर 1 है हमारे पास, सब्ट्रैक्ट द एक्सपोनेंट ऑफ डिनोमिनेटर फ्रॉम द एक्सपोनेंट ऑफ न्यूमरेटर। जैसे हम सेम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को के एक्सपोनेंट, यानी इसका एक्सपोनेंट भी 1 है, यहाँ पर इसका एक्सपोनेंट भी 1 है, इसको हम डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर आएगा 1/2। अब यहाँ पर वेरिएबल्स लिख दिए जाएं। अगर क्वेश्चन बन जाए 3 की पावर 8 डिवाइड बाय 3 की पावर 2 सपोज कर लिया जाए, ठीक है। सेम और आसान तरीका ये है कि आप इसके एक्सपोनेंट को माइनस कर दो, सबट्रैक्ट कर दो। अगर यहाँ पर मल्टीप्लाई की साइन होती है एक्सपोनेंट ऐड होता, मगर सबट्रैक्ट होता है डिवीजन में। 3 की पावर है 8 और इसी सेम वेरिएबल्स यानी सेम बेसिस हो, सेम न्यूमेरिकल वैल्यू हो या सेम वेरिएबल्स हो। अगर अनलाइक वेरिएबल्स होंगे, अनलाइक टर्म्स होंगी, तो आप सबट्रैक्ट नहीं कर सकते। आपको मैं एक और बात बताऊं, यहाँ पर a की पावर है 2, यहाँ पर है b की पावर 2, तो इसका आंसर होगा a² अपॉन b², क्योंकि ये अनलाइक टर्म्स हैं। इसी तरीके से अगर नंबर लिखा हुआ हो 3 की पावर है 2 और 4, तो ये आंसर हो जाएगा 3 की पावर 2 का मतलब 3 मल्टीप्लाई 3, 3 3 ज़ा 9 अपॉन 4 आंसर। ओके स्टूडेंट्स, ये समझ लीजिए कि ये बेस है, ये एक्सपोनेंट है, ये बेस है, ये एक्सपोनेंट है। बेस कोई नंबर भी हो सकता है। बेस की डेफिनेशन आपके पास लिखी हुई है, द नंबर ऑफ वेरिएबल बाय विच एनी नंबर, एनी एक्सपोनेंट, एनी इंडेक्स इज प्रेजेंट, अ नंबर दैट इज मल्टीप्लाइड बाय एन एक्सपोनेंट इज अ बेस, ठीक है। या तो वो न्यूमेरिकल वैल्यू हो सकती है या वो अलजेब्रिक अल्फ़ाबेट, ठीक है। अलजेब्रिक अल्फ़ाबेट को भी वेरिएबल कहते हैं और वेरिएबल का दूसरा नाम बेस है। बेस वो नंबर या वेरिएबल होता है जहाँ पर एक्सपोनेंट लगा हुआ हो। ये बात भी समझ लीजिए, 3 की पावर 8 का मतलब 3 8 टाइम्स है। इसको इस तरीके से भी कहा जा सकता है 2 3 4 5 6 7 8, 3 8 टाइम्स लिख दिया यहाँ पर मैंने। 3 8 टाइम्स एक दूसरे से मल्टीप्लाई हो रहा है और यही 3 2 टाइम एक दूसरे से मल्टीप्लाई हो रहा है। इस 3 से ये कैंसिल हो गया। अब 3 कितने बचे हमारे पास? 1 2 3 4 5 6, 3 6 बच गए। मगर इससे बेहतर है ये आसान। क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4, देन क्वेश्चन नंबर 5 एक्सप्लेन यू। क्वेश्चन नंबर 5 मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ। 6 x की पावर 2 डिवाइड बाय 6 x की पावर 2। एक और बात आपको समझाऊंगी, अगर किसी भी न्यूमेरिकल वैल्यू के ऊपर कोई भी एक्सपोनेंट नहीं है तो 1 है, किसी भी वेरिएबल के ऊपर कोई भी एक्सपोनेंट नहीं है तो 1 है, ठीक है। मगर यहाँ पर 6x² है, ठीक है। 6 डिवाइड बाय 6, ये हमने डिवाइड कर दिया और इसको माइनस कर दिया। 6 में से 6 माइनस किया 1 बचा, x में से x माइनस किया 0 बचा।
एक्स की पावर है 0, किसी भी नंबर की पावर है 0, किसी भी वेरिएबल की पावर है 0, तो उसका मकसद होता है 1। तो यहाँ पर आंसर ही 1 आएगा। एक और क्वेश्चन मेरे पास, क्वेश्चन नंबर 6, 4x डिवाइड बाय x। अब यहाँ पर 4x और x डिवाइड हो रहा है, x से x कैंसिल, या x माइनस 1 4, ठीक है, आंसर 4, क्योंकि 1 माइनस 1 का मतलब x की पावर 0 और उसका मतलब होता है 1। 4 1 ज़ा 4। एक और क्वेश्चन है यहाँ पर, a की पावर मल्टीप्लाई a की पावर 4 डिवाइड बाय a की पावर 3, मल्टीप्लाई हो रहा है। अकॉर्डिंग टू डी मास रूल पहले डिवाइड होगा, ठीक है, अकॉर्डिंग टू डी मास रूल पहले डिवाइड होगा। a की पावर 2 मल्टीप्लाई a की पावर 4 मल्टीप्लाई 1 अपॉन a की पावर 3। ओके, अब यहाँ पर इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा a की पावर 6, ठीक है, और यहाँ पर ये माइनस हो रहा है, ठीक है, यानी डिवाइड हो रहा है। a की पावर 6 माइनस 3 इज इक्वल टू a की पावर 3। और इसी को करने का सिंपल तरीका ये भी हो सकता है, इन दोनों को पहले ऐड कर लें और फिर माइनस कर दें, आंसर आ जाएगा। 2 स्टेप में आंसर। डिवीजन बहुत ज़्यादा आसान है, सेम वेरिएबल्स की पावर माइनस होती है। अब डिवीजन में भी आप डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को यूज़ कर सकते हैं। डिवीजन फॉलोज डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑल्सो। मेरे पास एक क्वेश्चन है, 6a क्यूब मल्टीप्लाई, या प्लस कर लें इसको, 15a स्क्वायर डिवाइड बाय 2a स्क्वायर, यानी ये 6a स्क्वायर क्यूब 2 से भी डिवाइड हो रहा है, 2a स्क्वायर से, और ये 15a स्क्वायर 2a स्क्वायर से भी डिवाइड हो रहा है। a स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल, इसको 3 कर देते हैं, 3 ज़्यादा बेहतर होगा, ठीक है। 3 5 ज़ा 15, 3 2 ज़ा 6, 3 में से 2 माइनस किया तो हमारे पास बचा 2a की पावर 1 प्लस 5 इज द आंसर। एक और क्वेश्चन मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ स्टूडेंट्स। b की पावर 4 डिवाइडेड बाय b की पावर 5। क्वेश्चन है b की पावर 4 माइनस 5, माइनस कर दिया, b की पावर -1 आंसर। ओके, एक और क्वेश्चन मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। 6a स्क्वायर अपॉन 2a स्क्वायर मल्टीप्लाई 3a। इसको इस तरह से भी कैंसिल कर सकते हैं ना, a से a कैंसिल, a स्क्वायर से a स्क्वायर कैंसिल, 2 3 ज़ा 6, यहाँ पर 3 बचा सिर्फ हमारे पास, स्क्वायर भी कैंसिल, 3 मल्टीप्लाई 3a इज इक्वल टू 3 3 ज़ा 9a आंसर। अगेन एक्सप्लेन कर रही हूँ शुरू से। हमारे पास लिखा हुआ था 3 की पावर 8 डिवाइड बाय 3 की पावर 2, 3 की पावर 6। a की पावर 2 से a की पावर 2 कैंसिल हो गया? नहीं, क्योंकि अनलाइक टर्म्स हैं, पावर तो सेम है मगर अनलाइक टर्म्स हैं। अब ये भी अनलाइक न्यूमेरिकल वैल्यूज़ हैं। 3 स्क्वायर का मतलब 3 3 ज़ा 9, 3 की पावर 2 का मतलब 3 3 ज़ा 9 अपॉन 4 आंसर। अब हम इसको
इम्प्रॉपर फ्रैक्शन से मिक्स फ्रैक्शन में भी कन्वर्ट कर सकते हैं. इट इज़ 2 होल 1/4 आंसर. देन 6x स्क्वायर का मतलब देयर इज नो नंबर देयर, जस्ट 1 इज द आंसर. क्योंकि अगर किसी भी वेरिएबल के ऊपर 0 हो पावर, किसी भी नंबर के ऊपर 0 हो पावर, तो उसका मकसद है 1. क्योंकि अगर नंबर और वेरिएबल अकेले अकेले होते हैं, कि इनके साथ कुछ भी नहीं होता, तो इसकी पावर होती है 1, इसकी पावर भी होती है 1. अब यहाँ पर 4x को x से डिवाइड किया तो आंसर आ गया जस्ट 4. a की पावर 2, a की पावर 4 का इजी सोल्यूशन a की पावर 6 - 3, a की पावर 3. थैंक यू स्टूडेंट्स.